नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। इस वक्त राज्य के 80,000 सरकारी विद्यालयों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग निर्देशक प्राथमिक शिक्षा रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 1 के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित करना है। ध्यातव्य है कि राज्य में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN मिशन के तहत विद्यालय में कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों में वर्ग सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त करने हेतु विद्यालय स्तर पर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। वर्तमान में कक्षा 1 के छात्र छात्राओं के लिए चहक मॉड्यूल के तहत गतिविधियां संचालित की जा रही है। नवाचारी शिक्षण के लिए विद्यालयों को स्कूल किट तथा चिल्ड्रेन किट उपलब्ध कराया गया है। विद्यालय में पुस्तकालय हेतु बच्चों के लिए पुस्तकें सभी उपलब्ध करा दी गई है। बच्चों के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध है। शिक्षकों द्वारा इन सभी शैक्षणिक संसाधनों की समुचित उपयोग से ही हम मिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही यह भी आवश्यक है कि इस पूरी प्रक्रिया में विद्यार्थियों के अभिभावकों की एक महत्वपूर्ण प्रतिभागिता होगी। उपरोक्त संदर्भ में वर्तमान में कक्षा 1 के छात्र के अभिभावकों के साथ दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी यानी PTM आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में निम्नवत पूर्व तैयारी आवश्यक है। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला FLN मिशन की बैठक तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्रखंड FLN मिशन की बैठक में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी आयोजित करने की रणनीति का निर्धारित किया जाए। जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाए कि वे अपने क्षेत्राधीन सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक दिनांक 10 से 12 अक्टूबर 2022 की आहूत करें, जिससे उन्हें यह आयोजित करने की जानकारी प्राप्त हो सके। प्रधानाध्यापकों को यह निर्देश दिया जाए कि दिनांक 18 अक्टूबर 2022 के पूर्व विद्यालय भवन एवं परिसर की सामान्य साफ सफाई आवश्यक रूप से करा लें तथा विद्यालय के सभी संसाधनों की सुव्यवस्थित कर लें। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक छात्र छात्राओं के अभिभावकों को एक पृष्ठ का लिखित आमंत्रण को प्रेषित किया जाएगा। इस आमंत्रण पत्र को बनाने में शिक्षक तथा सीनियर वर्ग के विद्यार्थी की मदद ली जाएगी। आमंत्रण पत्र पर विद्यार्थियों का नाम एवं अभिभावक माता पिता का नाम अंकित किया जाएगा। यदि संभव हो तो शिक्षक छात्र छात्राओं के घर जाकर उनके अभिभावकों को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। दिनांक 18 अक्टूबर 2022 के पूर्व सभी छात्र छात्राओं के बीच चहक अभ्यास पुस्तिका तथा स्कूल किट तथा चिल्ड्रेन किट का उपयोग सुनिश्चित कराया जाएगा। दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को आयोजित होने वाली कार्यक्रम बैठक के लिए विद्यालयों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। बैठक के लिए बेंच, डेस्क, दरी, सफेदा आदि की व्यवस्था। दूसरा, दिनांक 18 अक्टूबर 2022 के दिन विद्यालय के सभी कक्षाओं में विद्यालयों को प्रदान की जाएगी स्कूल किट तथा चिल्ड्रेन किट को रखा जाएगा। इसके माध्यम से छात्र छात्राओं का शिक्षण किया जाएगा। विद्यालयों में प्रदान की गई पुस्तकालय को छात्र छात्राओं के उपयोग के लिए रखा जाएगा। IEC सामग्री अभिभावक से संबंधित पोस्टर, अधिगम, प्रतिफल पोस्टर से विद्यालय को सजाना है एवं निपुण अभियान गीत, चहक गीत इत्यादि लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनाया जाएगा। चहक की गतिविधियों की तैयारियां
7वां दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को निम्नलिखित गतिविधियां विद्यालय में अभिभावकों के साथ संचालित की जाएगी। विधि का प्रदर्शन। प्रधानाध्यापक शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में निम्नलिखित बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। निपुण अभियान अंतर्गत कक्षा 1 के लक्ष्यों के बारे में बातचीत करेंगे। उम्र सापेक्ष अज्ञात पाठ से कम 4-5 सरल शब्दों में से युक्त छोटे वाक्य पढ़ें। 99 तक की संख्याएं पढ़ें और लिखें। सरल जोड़ तथा घटाव करें। उपरोक्त लक्ष्य के छात्र छात्राओं को घर पर पढ़ने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया जाएगा। छात्र छात्राओं से विद्यालय में हो रही गतिविधियों के बारे में बातचीत करना। विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध किताबों के बारे में अभिभावकों को जानकारी देना। अभिभावकों को विद्यालय भ्रमण करवाना एवं उसके बाद अभिभावकों के विचार लेना। आवश्यक अभ्यास पुस्तिका पर छात्र छात्राओं द्वारा किए गए कार्यों को दिखाना तथा छात्र छात्राओं को विद्यालय में किए गए गतिविधियों को घर पर दोहराने पुनः कराने के लिए अभिभावकों को आग्रह करना। जिलों में शिक्षा विभाग के साथ पिरामल फाउंडेशन, मात्रा 4 चेंज, CSF, यूनिसेफ, राज्य PMU, केयर इंडिया आदि संस्थानों छाया प्रति संलग्न कार्य कर रही है। इन संस्थाओं के प्रतिनिधि आपसे संपर्क कर इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। निर्देशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार, रवि प्रकाश, पटना। निष्पक्ष सुनवाई भी मौलिक अधिकार। सत्य का पता लगाने के लिए कर सकते हैं जिरह। जस्टिस शर्मा ने याचिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय अधिवक्ता कार्यालय कोसांग में 5,000 रुपए जमा करने की शर्त पर गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि सत्य का पता लगाने और न्याय संगत व सही निर्णय पर पहुंचने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास जिरह जांच और दोबारा जिरह करने के लिए व्यापक विवेकाधीन शक्तियां हैं, लेकिन इसे विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से। नई दिल्ली से खबर है, जहां उच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मामलों में निष्पक्ष सुनवाई न सिर्फ संवैधानिक लक्ष्य है, बल्कि यह उनके शामिल प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार भी है। निष्पक्ष सुनवाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके मामले में आरोपी को भी अपना बचाव करने का उचित अवसर मिलता है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसले में कहा कि सच्चाई का पता और किसी सही व न्याय संगत निर्णय पर पहुंचना प्रत्येक अदालत का संवैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप में दर्ज मामले में आरोप की ओर से दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणियां की। आरोपी को ओर से याचिका में निचली अदालत के उस आदेश के चुनौती दी थी जिसमें पीड़िता समेत 2 गवाहों से दोबारा जिरह करने की उनकी मांग को खारिज कर दी गई थी। आरोपी ने न्यायालय को बताया कि इसका वकील मामले के 2 गवाहों से जिरह नहीं कर पाया और यह बात उसके लिए पूर्व ग्रहण पैदा कर रही है क्योंकि इसके मामले में परिणाम प्रभावित होगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि पीड़िता की उम्र के लेकर विवाद है, ऐसे में उनके खिलाफ पॉक्सो कानून के दायरे में नहीं आता है। गुजरात और हिमाचल में चुनाव से पहले लागू हो सकता है नए नियम। गुजरात और हिमाचल प्रदेश से दिसंबर में आसन्न विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को मुफ्त के वादे करने से रोकने के लिए तंत्र बनाने का पहल शुरू की है, जिससे वह चुनावों की घोषणा से पहले अमलीजामा पहना देगा। सूत्रों के अनुसार संभव आयोग इस दोनों राज्यों में जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा अक्टूबर के अंतिम दिनों में कर देगा और घोषणा पत्र के विनिमय को एक चुनाव ही लागू कर दिया जाएगा। चुनाव घोषणा की विनिमय करने के लिए की गई कवायद में आयोग के विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट के 24 अप्रैल 2015 के फैसले एम सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य के हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को अधिकृत किया।